क्लास 12 हिस्ट्री वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2023 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, जिसका पहला जो क्लास करना चाहिए वो ये है कि आपका एग्जाम कैसे होगा और आपका क्वेश्चन पैटर्न जो काउंसिल ने आपको दिया है उसको समझ लीजिए, ताकि आप तैयारी कैसे करोगे पूरे साल भर के लिए वो समझ लेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, आपको काउंसिल ने दिया है, थोड़ा उसको मैं मॉडर्नाइज कर दिया हूं कि चलो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। पढ़ाई करना पड़ेगा लेकिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि पहला क्लास है आपका क्लास 12 हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे दिया हुआ है, साथ ही साथ आप तैयारी कैसे करोगे एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, जिसमें हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस पैटर्न से आता है। ठीक, तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपका सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपका टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का है? वो है 100, जिसका ये 100 मार्क्स जो है वो आपको दो भाग में बटा हुआ है। वो दो भाग कौन कौन सा है आप खुद भी जानते हो, क्लास 11 में आप समझ चुके होंगे। तो पहला तो है आपका, चलिए जो स्कूल में होता है वो जान लेते हैं, वो है आपका प्रोजेक्ट, जो आप 20 नंबर के लिए जमा करोगे, जितनी जल्दी जमा करोगे उतना अच्छा नंबर आता है। दूसरा जो होता है वो आपका आता है रिटन एग्जाम, जो कि आप दूसरे स्कूल में जाकर दोगे, रिटन एग्जाम होगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि किसका नंबर डिवीजन कैसा है। प्रोजेक्ट जो है आपका 20 नंबर का है, ये आप पहले से जानते हो, और रिटन एग्जाम जो है वो आपका 80 नंबर का है, ये भी आप जानते हो। जो क्लास 11 से क्लास 12 थोड़ा डिफर करता है वो ये है कि जो एग्जाम आपका 80 नंबर का होगा वो आपको क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। पार्ट ए, पहला जो आएगा वो कौन सा होगा? पार्ट ए, और दूसरा कहलाएगा पार्ट बी। ये पार्ट ए और पार्ट बी का चक्कर क्या है? देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा आपको पार्ट ए और दूसरा आएगा आपको पार्ट बी। ये जो पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही क्वेश्चन आपके हाथ में दे दिया जाएगा क्लास 12 का एग्जाम जब देने जाओगे तब। इसमें क्या है कि दोनों में अंतर क्या है? पार्ट ए का जो क्वेश्चन होगा इसको आप घर ला सकते हो, पार्ट बी का जो क्वेश्चन है, पार्ट ए का क्वेश्चन आप घर ला सकते हो, पार्ट बी का क्वेश्चन आप घर नहीं ला सकते हो। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है, आपको उसी में जवाब लिखकर उसको जमा करना है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो है वो 40 मार्क्स का रहता है, पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का रहता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पार्ट ए में जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आता है LAQ, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लंबा लंबा आंसर लिखना है, लेकिन लंबा में उतना लंबा नहीं जितना मतलब 20 मिनट के अंदर लिखा जा सके, पॉइंट वाइज, एकदम भरना नहीं है, पॉइंट वाइज, जैसा मैं आपको आंसर दूंगा भी। ठीक है, पार्ट बी जो है आपका, वो पार्ट बी में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक होगा आपको MCQ, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का, आप पहले भी क्लास 11 में देख चुके हो, और दूसरा होता है SAQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन दिया रहेगा उसके नीचे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर होता है। अब इसका नंबर जान लेते हैं। LAQ आपका 8 मार्क्स के लिए रहेगा, आपका MCQ रहेगा 1 मार्क्स के लिए, और SAQ रहेगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब जानने वाली बात और क्या है कि इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। LAQ टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। इसमें आपको 24 क्वेश्चन करने होंगे, ये आपका हो गया 24 मार्क्स, और इसमें आपको 16 क्वेश्चन करने होंगे, ये आपका हो गया 16 नंबर, यानी कि दोनों मिला के 40 नंबर हो गए। बस इतना हम लोग ने जान लिया कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे आ रहा है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो हमने फाइल बनाया है वो कैसे बनाया है और किस तरीके से आपको ये फाइल आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि दो टाइप से क्वेश्चन आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पर क्वेश्चन कैसा होता है वो देख लीजिए। ये आपको पार्ट ए का है, 2019 का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप देख लेना उसमें। उसके बाद आप नीचे आओ, देखोगे 3 मीडियम में आपका क्वेश्चन आता है। पहले आता है बंगाली मीडियम में, फिर इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम में। तो पहले आते हैं बंगाली मीडियम में, देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के लिए, उसमें भी एक थोड़ा सा मतलब जानने वाली बात क्या है देख लीजिए। इसमें क्या है, जे कोनो 5टी प्रश्न उत्तर दाओ, बांग्ला में बोल रहा हूं मैं, प्रतिटी खंडों থেকে न्यूनतम 2टी प्रश्न उत्तर आवश्यक। अभी ये खंड में बटा हुआ है, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी, जैसे खंड क यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद खंड ख,
अब ये खंड क और खंड क्यों है उसको हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश वर्जन में तीनों मीडियम में आपको क्वेश्चन होंगे। आंसर एनी 5 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये ग्रुप डिवीजन कर दिया गया है। अच्छा, ग्रुप में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ग्रुप ए में देखिए आपको 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि दोनों मिलाकर 4, 4, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको करना कितना है, 5। 2 करना है ग्रुप ए से, 2 करना है ग्रुप बी से और 1 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमने यहां पर क्या किया है, अपने क्वेश्चन पैटर्न को जिसमें हम लोग साल भर पढ़ाई करेंगे 2 भागों में बांट लिया है। देखिए ये 2 भाग में मैंने बांट लिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहां देख सकते हैं आप ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये आपको लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक आपका ग्रुप ए होगा, इसी से 4 क्वेश्चन आएंगे। और 5 से लेकर 8 तक इसमें ग्रुप बी होगा, इससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर देखिए एलएक्यू जो मैंने पार्ट ए का दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो क्या आएगा आपको, एलएक्यू 8 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आपको 1, 2, 3, 4 से और 4 क्वेश्चन आएगा 5, 6, 7, 8 से। आपको करना क्या है, 2 आप कीजिए यहां से, 2 कीजिए आप यहां से और 1 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर लो, फिर 2 क्वेश्चन वहां से अटेंड कर लो, फिर 1 क्वेश्चन लास्ट में करो उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का क्वेश्चन कैसा होता है पहले वो जान लीजिए। पार्ट बी का क्वेश्चन का फ्रंट पेज आपका ऐसा होगा जिसमें आपको नाम, आपका रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट लिखा हुआ है। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू और एसएक्यू। एमसीक्यू में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, देखिए 2 नंबर में दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन दिया रहेगा। 3 मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तीनों का मतलब सेम है। आप क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो एबीसीडी, और एबीसीडी में से कहीं जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो डब्बे में लिखना है। यहां पर देखिए जो डब्बा दिया हुआ है, इस डब्बे में क्या करना है, आंसर को लिखना है, ठीक। सेकंड जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपका होगा एसएक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके नीचे में वो 3 लैंग्वेज में दिया हुआ है, तीनों को पढ़ लेना है, नीचे आंसर लिख देना है। आपका ज्यादातर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में होता है, जितना जगह दिया रहता है उतना में आप आराम से लिख लोगे, ठीक। तो ये आप कंप्लीट करके क्या करोगे, पार्ट ए के साथ जो आपने आंसर स्क्रिप्ट में लिखा है उसको पिनअप मतलब थोड़ा बांध के और जमा कर देना है, ठीक। अब दूसरा चीज जो हमने एलएक्यू का तैयारी करना है, उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू की तैयारी करनी है और उसके बाद एसएक्यू की तैयारी करनी है। एमसीक्यू का देखिए जो क्वेश्चन पैटर्न आपको काउंसिल ने दिया है उसमें सब में दे दिया है कि आपका हर चैप्टर से कैसे आएगा। लेसन 1 से आपको 2 क्वेश्चन आएगा, लेसन 2 से आपका 2 क्वेश्चन आएगा, लेसन 3 से आपका 3 क्वेश्चन आएगा और लेसन 4 से आपका 3 क्वेश्चन है। जो पहला दिया हुआ है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये 1 नंबर उसका मान है आपका। फिर देखिए यहाँ पर नंबरिंग आप देख लीजिएगा खुद से। अब सिर्फ समझने वाली बात यही है कि लेसन नंबर 1 में जो है आपका वो केवल एसएक्यू नहीं आता है। यहां देखिए मैंने नोट्स में भी एसएक्यू नहीं दिया है। अब तैयारी कैसे करेंगे, देखिए लेसन नंबर 1 हम सीरियली जाएंगे ना, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। इसमें क्या होगा, हम लेसन नंबर 1 पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल का पढ़ाई करेंगे, ठीक। स्टडी मटेरियल क्या है, आपका किताब का ही रूप होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको दूंगा, थोड़ा सा रंगीन टाइप का, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कम पढ़ने वाला, इतना पढ़ोगे उतना से ही आ जाए, थोड़ा नोट्स टाइप का रहेगा वो, कैसा मैं दिखाई देता हूं आपको। तो आप क्या करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और वहां पे जाके आप सर्च करोगे ईट क्लासेस, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, स्टोर में या कहीं भी जाओगे, वहां पर देखो क्लास 12 हिस्ट्री लिखा रहेगा, उसमें जाएंगे आप और कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद में लेसन 1 रिमेंबरिंग द पास्ट में जाएंगे और यहां देखिए आपका स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए तीनों मीडियम में स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम, स्टडी मटेरियल बंगाली मीडियम, स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम। मैं बंगला बोल तो नहीं पा रहा हूं लेकिन आपको मैं लिखा हुआ दे सकता हूं। जैसे यहां देखिए स्टडी मटेरियल का मैं बंगला में ही दिखा देता हूं आपको, वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें प्रत्येक में दे दिया गया है कि आपका इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, एलएक्यू आता है, एमसीक्यू आता है, एलएक्यू 1 आएगा और ये 10 नंबर में स्टार मार्क्स क्यों दिया हुआ, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन आते हैं। आपका मन नहीं किया लेसन 1 से करने का, एलएक्यू तो नहीं भी कर सकते हैं, यानी इसमें 2 नंबर होता है कंफर्म, लेकिन 10 नंबर आ सकता है। अच्छा यहाँ देखिए आपका
मतलब बंगला में लिखा हुआ है, साथ में फोटो वगैरह है। मैं इसको समझाऊंगा एक एक करके, मैं इसको क्या करूंगा समझाऊंगा। और हिस्ट्री बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है इसलिए भी क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और ये कहानी के साथ पढ़ेंगे ना और वो विजुअलाइज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत सारे वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, तो वो बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है अगर आपको सही तरीके से आप इसको पढ़ते हो तो। कोशिश तो मैं करूंगा पढ़ाने का। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उसी चीज को लिखा हुआ है, लिखा हुआ कम फोटो ज्यादा है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, मुझे समझाने में भी आसानी होगी। और ये सब बनाया हुआ है आपको किताब से ही, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो ये सब देख लीजिए, आपका टोटल लेसन नंबर 1 का टोटल दे दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह से लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 सब होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, 12 नंबर पेज तक है। इसके बाद ये जब कंप्लीट कर लेंगे हम, तो फिर एमसीक्यू टेस्ट वगैरह देंगे आप। उसके बाद एलएक्यू का नोट्स हम आपको देंगे और उसको भी समझा देंगे। तो यहाँ पे हो गया, तो ये लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जब कंप्लीट हो गया तब आप क्या करोगे, देखो आप ये जो आपका फाइल है, ये फाइल आप लिख लेना, और नहीं तो प्रिंट आउट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मैं दे दूंगा इसको डाउनलोड करने का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, यहाँ आप टिक कर लोगे। ऑफलाइन वाले भी समझ लीजिए इसे, क्योंकि आपको ये सब मैं दे देता हूँ। जहां आपको मिल जाता है आप इसको टिक कर लो। एलएक्यू नोट्स आपको अगर मिल गया तो यहाँ टिक करेंगे, और एमसीक्यू नोट्स मिल गया तो यहाँ टिक करेंगे। ये मैंने आपको दिया है, आपने याद नहीं किया। जिस दिन आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा तीनों का तीनों, आप यहां क्या करोगे, टिक कर लोगे। क्लियर। तो ये जा रहे मेरे ऊपर में है, ये आपका ऊपर में है। तो यहां पर जैसे लेसन नंबर 2 का भी हम देंगे, यहां टिक करेंगे, फिर एलएक्यू देंगे, यहां टिक करेंगे, ये आपका टिक करेंगे। एससीक्यू भी नोट्स मिलेगा, यहां टिक करेंगे। उसके बाद में आप कंप्लीट कर लिए तो यहां पे करेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारा का सारा हमको उसी तरह से कंप्लीट करना है। आपका एप्लीकेशन में जब जाओगे तो आपका इंटरफेस कैसा होगा वो थोड़ा सा जान लीजिए, और थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा मेरा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जब एप्लीकेशन ओपन करोगे, ईट क्लासेस आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, तो ये ऐसा टाइप का आपका इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका नीचे देखिए होम। बैच जो होता है वो ऑफलाइन के लिए है, आपके लिए नहीं है, ऑनलाइन के लिए नहीं है। स्टोर जो है वो आप स्टोर में भी जाके आप देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ये होम पेज का है। और चैट सेक्शन में जाके आप मुझे मैसेज करोगे तो मुझे मिल जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप स्टोर में आएंगे, स्टोर में आपका क्लास 12 हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं हिस्ट्री में। इसके बाद आप आएंगे अंदर। अंदर आने के बाद आपको कैसा इंटरफेस दिखाई देगा वो ऐसा होगा। इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या आपको मिलने वाला है। इसमें देखिए कंटेंट ऊपर में रहेगा, कंटेंट पे क्लिक करेंगे, मेन कंटेंट है यहाँ पे, कंटेंट पे क्लिक करेंगे। और नीचे जो कुछ पैसा दिया हुआ है वो समझ लीजिए, जितना मैं आपको दे रहा हूँ ना ये बहुत कम है इसका, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये इतना में ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए साल भर आपको ये जो 400 रुपये आप देख रहे हो ना, ये साल भर का है फीस आपका, एक महीने मंथली नहीं है, पूरे साल 400 रुपये फीस अगर पेमेंट करोगे पूरे साल भर आप पढ़ाई करोगे हिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे आकर देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। हाँ ये देखिए, ये मतलब क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, टेस्ट वगैरह दे सकते हो, साथ ही साथ लाइव क्लास मिलेगा। अच्छा लाइव क्लास का क्या है सिस्टम, इसमें बता देते हैं। जो भी परचेस करेंगे, जो भी इसको बैच में ज्वाइन होंगे, उनको वही केवल लाइव क्लास कर सकते हैं, सभी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी परचेस करेंगे यहाँ पे उसको लाइव क्लास के लिए अवेलेबल है। लाइव क्लास में 1 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जून 2022 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 5-6 महीना चलेगा। आप 400 दे के पूरा 6 महीना तक क्लास कर सकते हो, और पूरा का पूरा अपना जो जितना भी डाउट है सारा का सारा क्लियर कर सकते हो। सारा का सारा मैं मतलब टोटल 1 से लेकर लेसन 8 तक आपको पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, और एकदम बढ़िया से कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि समय है हमारे पास में। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद में आप अपना तैयारी शुरू करें, ठीक है। तो आपका इंतजार रहेगा मुझे, तो आ जाएंगे हम अपने इस पे। और ये जितना भी फाइल वगैरह आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।